तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। इसके पहले मैंने कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर ही एक और वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन तरीके से कैसे अप्लाई करके बनवाते हैं वो बताया है, लेकिन उसमें मैंने ब्लॉक लेवल पे अप्लाई करने का तरीका बताया है गाइस। और वैसे भी अगर आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको ब्लॉक लेवल पे ही बनवाना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे बनवा सकते हैं, क्योंकि गाइस कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि जो ब्लॉक लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है, अगर कहीं सर्टिफिकेट की जरूरत है, अगर आप अपना ब्लॉक लेवल वाला सर्टिफिकेट अगर आप दिखाते हो तो वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वहां पे आपसे वो एसडीओ लेवल या डीएम लेवल का ढूंढ देता है। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग यही जानने वाले हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एसडीओ लेवल या फिर डीएम लेवल पे अपना सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ब्लॉक लेवल पर सर्टिफिकेट ऑलरेडी पहले से बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी ब्लॉक लेवल पर सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप एसडीओ लेवल या फिर डीएम लेवल पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये ब्लॉक लेवल पर सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं, इसके लिए हम लोग कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं गाइस, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर पहले वो वीडियो देख लो। आप पहले अपने ब्लॉक लेवल का सर्टिफिकेट बनवा लो अगर आपका पहले से नहीं बना हुआ है तो, और उसके बाद आप एसडीओ लेवल या फिर डीएम लेवल पे बनवा सकते हो। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन करके ऑल पे सेट कर दो ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे गाइस। मैं इस चैनल पर इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और चलिए देखते हैं कि हम लोग जिला स्तर पर कैसे अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैं क्रोम ब्राउजर यूज करता हूं तो क्रोम ब्राउजर मैं ओपन कर लेता हूं। ब्राउजर ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है सर्विस प्लस। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च कर रखा है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सर्च करते ही गाइस आपके सामने कुछ लिंक्स की ऐसी लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें जो आपको पहला वाला ऑप्शन मिल रहा है serviceonline.bihar.gov.in करके, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं गाइस आप सर्विस प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ गाइस, तो मैं बिहार गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके स्टेट के वेबसाइट पे आपको जाना है। वहां पे थोड़ा बहुत इंटरफेस में डिफरेंस हो सकता है लेकिन एक आइडिया आपको हो जाएगा, मतलब प्रोसेस आपका लगभग सेम ही होता है। तो चलिए यहाँ टॉपिक के ऊपर आते हैं गाइस। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आने के बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा पेज है वो हिंदी में है। आप चाहो तो इस पूरे पेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो गाइस। उसके लिए आपको यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा दिख रहा है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। ये पूरा का पूरा पेज जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब बारी आती है गाइस कि हम लोग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं करके, सिंपली यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है गाइस कि आप यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और अकाउंट क्रिएट करने के बाद गाइस आप अपने अकाउंट से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका फायदा क्या है गाइस कि आप अपने अकाउंट से अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपने जो भी फॉर्म्स अप्लाई कर रखी हैं, जो भी फॉर्म्स की जो स्टेटस होगी वो एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे गाइस तो आपने जितने भी सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर रखा है उन सबकी लिस्ट आपको अपने अकाउंट में देखने को मिल जाएगी। किसी भी एप्लीकेशन का स्टेटस अगर चेक करना है तो वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो उसका ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करके और अपने अकाउंट से ही अप्लाई करें। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है गाइस कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे खुद का पंजीकरण करके एक ऑप्शन जो आपको मिलता है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डाल देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बढ़िया सा सेट कर लेना है और यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा फिल करके और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। ये आपसे बोल रहा है कि आपका जो ब्राउजर है वो कौन सा होना चाहिए वगैरह। तो सिंपली यहाँ पे लॉगिन के लिए आगे बढ़े के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप ऐसे पेज के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करके और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाना है। तो ये लॉगिन करके भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको आज बिना लॉगिन किए ही करके दिखाता हूँ कि आप बिना लॉगिन किए कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा गाइस कि ये जो आप ऑप्शन यहाँ पे देख रहे होंगे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं करके, इसमें एक सेक्शन आपको मिलता है सामान्य प्रशासन विभाग। इसमें आप नीचे देख पा रहे होंगे आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जातीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें जो भी सर्टिफिकेट आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो चलिए अभी हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने वाले हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर आते हैं, जातीय प्रमाण पत्र के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे आपको जातीय प्रमाण पत्र का निर्गमन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे गाइस यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अनुमंडल स्तर पर या फिर जिला स्तर पर बनाने के लिए आपके पास अंचल स्तर का सर्टिफिकेट पहले से होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट कैसा होता है गाइस तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो सर्टिफिकेट है गाइस, ब्लॉक स्तर पे बनाया गया है। मैंने इसको ऑनलाइन बनाया था और इसी का जो ये प्रमाण पत्र संख्या आप देख पा रहे हैं, इसी की मदद से आप अंचल स्तर पर या फिर जिला स्तर पर बना पाएंगे आगे। तो इसी के लिए आपको यहाँ पे इसका जरूरत पड़ता है। आपके पास ये ब्लॉक स्तर पे बना हुआ सर्टिफिकेट पहले से होना चाहिए।
चलिए अब इसको कट करते हैं, यहाँ से वापस ब्राउजर के ऊपर आ जाते हैं अपना। तो आज हम लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट जिला स्तर के ऊपर बनाने वाले हैं गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जिला स्तर के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं गाइस, आपके सामने नए टाइप पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि राजस्व अधिकारी अनुमंडल अधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संख्या, मतलब कि आरओ लेवल से या एसडीओ लेवल से जो आपने अपना सर्टिफिकेट बनवा रखा है उस सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, तभी जाके आप आगे अपना फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हो गाइस। तो चलिए हम लोग यहाँ से ये सर्टिफिकेट नंबर कॉपी करते हैं। सर्टिफिकेट नंबर कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से जिस भी एप्लीकेंट का सर्टिफिकेट बनाना है उनका जो पिछले सर्टिफिकेट पे नाम है, सिंपली वो नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। नाम डालने के बाद आप क्या करेंगे, गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने जैसे गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया है, नीचे आवेदन का विवरण करके उनकी सर्टिफिकेट की सारी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो गई है, जिसमें उनका नाम वगैरह जो भी उन्होंने पिछले सर्टिफिकेट में दे रखा था वो सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी टाइप से आपका भी शो करेगा गाइस। ये सब कुछ देखने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे राजस्व अधिकारी का नाम डाल देना है, राजस्व स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र की तिथि डाल देनी है। तो आपका जो राजस्व अधिकारी था उसका नाम क्या है ये आपको कहाँ पता चलेगा, तो आपका जो पुराना वाला सर्टिफिकेट है उसमें आप नीचे आके देखेंगे राजस्व अधिकारी करके यहाँ पे आपको दिख रहा है, इनका नाम यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, डिजिटली साइंड बाय नितेश कुमार करके। तो आपको सिंपली आपके राजस्व अधिकारी का जो नाम आपके सर्टिफिकेट पे होगा उनका नाम यहाँ से देख लेना है, और जो सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ था वो डेट आपको यहाँ पे देख लेना है, और दोनों ही सेम चीज आपको यहाँ पे आकर फिल कर देना है गाइज। इसके ऊपर में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट पहले से आपका जो सर्टिफिकेट में दिया हुआ है उसी के अनुसार ये पहले से भरा हुआ रहता है। आपको बस यही दो चीजें यहाँ पे डालनी है अभी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं गाइज। यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया है। अब उसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिलता है राजस्व स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र की तिथि, यानी कि आपका जो पिछला डॉक्यूमेंट है जो कि आपने ब्लॉक स्तर से बनवाया है वो कितनी तारीख को बनाया गया था, सिंपली वो डेट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये भी आप अपने सर्टिफिकेट से देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। तो ये डेट आप देख सकते हैं, सिंपली यही डेट आपके यहाँ पे फिल कर देना है। मैंने डेट यहाँ पे फिल कर दिया गाइस। जो भी चीजें आप यहाँ पे फिल करोगे वो ध्यान से करना है, आप गलत मत करना है यहाँ पे, अदरवाइज आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये दो ही चीजें हमें यहाँ पे फिल करनी थी जो कि हमने कर दिया। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको कैप्चा दिख रहा होगा, सिंपली ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आपको मिलता है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं गाइस, आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये बिल्कुल नीचे का व्यू आपको दिखाया जा रहा था। यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल्स है दी हुई पहले से वो सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है आपको। यही आपके नए वाले सर्टिफिकेट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो सर्टिफिकेट बनेगा उसमें भी यही चीज मेंशन होगा। तो वही आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये आपको यहाँ से देख लेना है। और देखने के बाद आपको क्या करना है, अटैच एनेक्चर के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि आपने जो यहाँ पे तारीख या फिर जो नाम डाला है उसमें अगर किसी टाइप की कोई गलती है तो आप यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करके बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद इसको करेक्ट कर लेंगे, और करेक्ट करने के बाद वापस से आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे गाइस। तो हमारे केस में सब कुछ सही है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अटैच एनेक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है राजस्व अधिकारी अनुमंडल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति, और दूसरा आपको यहाँ पे मिलता है दस्तावेज डॉक्यूमेंट का। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है गाइज, इसमें आपको जो पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट जो बन के मिला है ब्लॉक स्तर पे उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। तो उसको आपको ये खुद से अपलोड नहीं करना है, ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका होता है। आपने जो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाला है उससे ये फेच करके आपका ये सर्टिफिकेट अपलोड बाय डिफॉल्ट हो चुका है। आप यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका वही सर्टिफिकेट वापस से डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ वाले ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा, उस डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके जो ये बॉक्स में आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी, जैसे कि आधार कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि सभी इस लिस्ट में अवेलेबल है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं अभी आधार कार्ड देने वाला हूँ। चलिए यहाँ से आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे गाइस उसको आपको यहाँ पे अपलोड भी करना होता है। तो अपलोड आप कैसे करोगे, तो अपलोड करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से फॉर्मेट में इसको अपलोड कर सकते हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपको लाल कलर से दिख रहा है लिखा हुआ, इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ओनली जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट अलाउड अप टू 1 MB। मतलब कि आप सिर्फ फोटो के फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में, यानी कि जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करोगे उसकी मैक्सिमम साइज जो है वो 1 MB होनी चाहिए। 1 MB से ऊपर की फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वही अपलोड करोगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां कहीं भी आपने अपना डॉक्यूमेंट रख रखा है आपको उस लोकेशन के ऊपर चले जाना है। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे।
डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगी गाइज। अगर आप चाहो तो डिजी लॉकर की मदद से भी अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वो अगर आपके डिजी लॉकर पे अपलोडेड है तो आप डिजी लॉकर की सहायता से भी अपना डॉक्यूमेंट डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो गाइज। तो चलिए हमने यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सेव एंड एक्सचेंज के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव एंड एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करते हैं गाइज, आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपके फॉर्म की जो प्रीव्यू है वो दिखाई जाएगी। इसमें भी सेम वही डिटेल्स होंगे जो पहले से आपके डॉक्यूमेंट्स में दिए गए हैं। इसमें आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे आपने जो एप्लीकेशन दिया है उसका एक्नॉलेजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपली इसका पीडीएफ रूप में एक्सपोर्ट करके आपको इसको सेव कर लेना है। तो इसको सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे गाइस ये डाउनलोड होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि जहां कहीं भी आप इसको डाउनलोड करके रखना चाहते हो वहां पे आप लोकेशन सेट करके सेव के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड हो चुका है। ये आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल के रखना है। इसमें आपके आवेदन की संख्या दी हुई होती है और आपने जो भी आवेदन में अपना डिटेल्स यहाँ पे फिल किया है वो सब कुछ भी इसमें दिया हुआ होता है। तो बाद में स्टेटस चेक करने में आपको यही काम आने वाला है। और ये कब तक बनेगा गाइस, तो ये सर्टिफिकेट बनने में आपको 10 दिन का समय लगता है और ये आपके एक्नॉलेजमेंट पे भी लिखा हुआ रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, सेवा प्रदान करने की समय अवधि 10 कार्य दिवस। 10 दिन के अंदर ये आपका बन के और आपके मेल के ऊपर आ जाता है। तो यही कंप्लीट प्रोसेस था गाइस। इसी तरीके से आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। तो गाइस देखा आपने कि कितनी आसानी से हम लोग घर बैठे ही अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो और डीएम लेवल पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर से अगली वीडियो में।